मुद्रा। प्राण मुद्रा हमारे प्राण को शक्तिशाली बनाने के लिए आवश्यक है। बिना प्राण के हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। प्राण को अगर हम शक्तिशाली बनाते हैं तो शरीर ऊर्जावान रहता है और शरीर में हर वक्त एक स्फूर्ति रहती है। तो प्राण मुद्रा यह आपके लिए बहुत जरूरी है। उसके लिए अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, प्राणाचार्यों ने प्राण को अत्यंत दिया है। ऐसे प्राण, अपान, समान, उदान, ज्ञान, ये भी प्राण के ही परिवार के हैं। लेकिन अगर हम इस पर अभी इतना लंबाई में गहनता में नहीं जाएं तो इतना ही समझिए आप कि इसकी जो विधि है ये जल मुद्रा, वरुण मुद्रा और यह है पृथ्वी मुद्रा, दोनों को हमने मिलाया और दो उंगलियों को हमने सीधा रखा। इसका नाम है प्राण मुद्रा। इस प्राण मुद्रा के प्रयोग से आपके शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है और इसके साथ साथ में इसका समय है कि इसका समय आप एक बार में 16 मिनट कर सकते हैं, दूसरी बार भी 16 मिनट और 3 बार भी 16 मिनट, 48 मिनट अगर आप एक महीने में करते हैं तो आपको बड़ा इसका अनुभव, एक्सपीरियंस होगा और थोड़ी देर आपने रखा उसका भी आपको लाभ मिलेगा। उसके परिणाम ये आएंगे, आप में शक्ति, ऊर्जा पैदा होगी और ऊर्जा के द्वारा आप शक्तिशाली बन सकते हैं। तो ये जो मुद्राएं हैं उन सारी मुद्राओं में आप विधि को देखें। आसन सुखासन होगा या आप पद्मासन में भी कर सकते हैं। समय आप 5 मिनट से लेकर 16 मिनट तक, 15 मिनट तक भी कर सकते हैं। और आपके पास समय, कुछ मुद्राएं ऐसी हैं कि आप चलते फिरते भी कर सकते हैं और उन मुद्राओं के द्वारा आप अपने व्यक्तित्व में परिवर्तन घटित कर सकते हैं। और विस्तार से आप जानना चाहेंगे तो इसके लिए आपको पुस्तक देखनी होगी और उसके द्वारा आप इसका अच्छी तरह से अनुभव भी कर सकेंगे। क्योंकि ये स्विच बोर्ड हैं, बड़ी सावधानी से इसको प्रयोग करना चाहिए। कुछ मुद्राएं ऐसी होती लंबे समय तक की जा सकती है, कुछ मुद्राएं जो समस्या पैदा होती है तभी की जाती है। समस्या संपन्न हो जाते ही उस मुद्रा को बंद कर देना चाहिए। आज सामान्य से लोगों की शिकायत रहती है कि वायु हो गई है, गैस हो गया है और इसका कारण तो अनेक हो सकते हैं, लेकिन कारणों पर ध्यान देने से पहले हमें समझना चाहिए कि वायु का ये विकार क्यों हो रहा है। जो आप क्रिया कर रहे हैं, सबसे पहले आप अपने भोजन पर ध्यान दीजिए। अधिकतर लोगों के पास भोजन के समय को बचाने की कोशिश करते हैं और जल्दी जल्दी खाने की आदत बढ़ाते जा रहे हैं। लोग सोचते हैं खाना तो जैसे टिफिन बॉक्स में कोई चीज़ डालते हैं वैसे आपने डाल दी और काम हो गया, लेकिन यह सबसे बड़ी भूल होती है। जैसा खाए अन्न वैसा होता मन। मन की संरचना नहीं, जो हम भोजन कर रहे हैं उसे हमारे ट्रांसमीटर बनते हैं और भोजन के द्वारा ही हमारे शरीर की रचना होती है। भोजन के द्वारा ही हम अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं। अगर आप अपने शरीर को ठीक रखना चाहते हैं, आप ऊर्जाशील बनना चाहते हैं, शक्तिशाली बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले भोजन के समय बिल्कुल शांत, बिना उतावला किए भी, अगर आप भोजन बिना चिबाए जल्दी जल्दी कर लेते हैं, जो काम दांतों को करना था वह काम आंतों को करना पड़ता है और परिणाम यह होता है खाना खाया और जल्दी जल्दी दौड़कर काम में लग जाते हैं। हमें बिल्कुल भोजन के समय में शांत रह करके, प्रशांत रह करके और 5 मिनट लगे या 10 मिनट लगे, आपको इस बात पर ध्यान देना होगा। एक बड़ी समस्या आजकल बढ़ती जा रही है, वो है भोजन का समय ऐसा है कि इसमें तो ऐसे फ्री बैठे हैं, सामने टीवी चल रही है कि भोजन के समय टीवी को देखना एक खतरनाक पॉइंट है, क्योंकि वो सारे भाव आपके भीतर जाते हैं। इसलिए कम से कम भोजन के समय 5-7 मिनट बिल्कुल शांत भाव से
वैष्णव परंपरा में कहा जाता है कि शरीर नहीं, ये शरीर को हम प्रसाद खिला रहे हैं, ये भगवान का मंदिर कहलाता है। अस्तु, उनकी अपनी धारणा है, लेकिन एक बात स्पष्ट है, बिना चबाए भोजन करने से गुस्सा अधिक आता है और बहुत सी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। तो वायु विकार को दूर करने के लिए बहुत से कुछ उपाय हैं। वायु विकृति से सर में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, पूरा शरीर दुखने लगता है, ये समस्याएं हैं। शारीरिक कारण है कि आज वायु का शारीरिक कारण है, उसको दूर करने के हम लोग दाईं यानी करवट सोते हैं ना, तो दाईं करवट सोना है वो अच्छा है। यहाँ तक जब आपका बायां स्वर चलता हो उस समय अगर आप भोजन करते हैं तो वायु विकार होगा। दूसरा बिंदु है कि अगर आप लेटते हैं तो लेटते समय आप दाईं करवट लेटते हैं तो आपका बायां स्वर चलेगा और परिणाम वायु का विकार होगा। तो हमें बैठने, स्वर में और सोने में भी ध्यान देना होगा। और तीसरा बिंदु है कि अधिकतर भारतीयों के भोजन में अन्न की प्रधानता अधिक होती है। वे चावल, दाल, रोटी, दाल, ये दाल भी अन्न है, रोटी भी अन्न है, और उसका परिणाम यह होता है पाचन तंत्र है वो इस तरह से क्रिया करता है। उस क्रिया में भोजन में अगर थोड़ा सा अंतर नहीं हो, अंतर का मतलब यह है कि एक भोजन किया, चाय पी ली, कम से कम 3 घंटा का अंतराल तो एक भोजन के बीच में होना चाहिए, जिससे पाचन क्रिया को ठीक से काम करने का अवसर मिल रहा है। मानसिक कारण क्या है कि बार बार चिंतन वायु हो रही है, वायु हो रही है, वायु हो गई है, बार बार मस्तिष्क को सुझाव देना है, इससे भी मानसिक समस्या पैदा होती है। और भावनात्मक तनाव, भोजन के समय चिड़चिड़ापन, तेजी से बोलना, गुस्सा करना, ये भोजन ठीक नहीं है, भोजन की निंदा करना, भोजन को बिल्कुल शांत भाव से एक प्रसाद समझ करके स्वीकार करते हैं तो सहज रूप से आपकी जीवन शैली में अंतर आ सकता है। एक समस्या क्या हो गई है आजकल, लोगों को जो सर्विस या नौकरी पर काम करने जाते हैं 8 बजे खाना साथ ले जाते हैं और 12 बजे 2 बजे खाना खाते हैं, रात को फिर देरी से खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद में लेट जाते हैं, इससे वायु अधिक होती है। इसलिए पहला काम है हम प्रातःकाल आसन का अभ्यास करें। सुप्त वज्रासन, अग्निसार की क्रिया, पेट को अंदर बाहर करना, इससे भी पाचन तंत्र में अंतर आता है। इसके साथ में प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम, सूर्यभेदी प्राणायाम, तेजस केंद्र पर प्रेक्षा ध्यान, और ध्यान के साथ साथ में पेट पर अनुप्रेक्षा, पेट को सुझाव दीजिए मेरी बड़ी आंत, पेट तुम पाचन तंत्र को ठीक से काम करो। ऐसे करके हम अपने आप में परिवर्तन ला सकते हैं। और इसके साथ में वायु रोगम पणासई, वायु रोगम पणासई, इस मंत्र का जप करें और जप के साथ साथ में तप, दुप, अपाच्य शरीरी वस्तुएं और उसको प्रयोग में न लाएं और भोजन भी अधिक न करें। सामान्य रूप से एक आदत होती है महिलाओं की, थोड़ा सा चावल बच गया, 2 रोटी बच गई, कहाँ फेंकेंगे, वो खा लेते हैं। परिणाम ये होता है पहले खाया हुआ भोजन वो तो रुचि से खाया था और वो बिना रुचि खाया हुआ भोजन और अधिक मात्रा में गया भोजन वायु ही करता है। इसलिए इन पर ध्यान दिया जाए तो सहज रूप से चेंज आ सकता है। एक छोटा सा प्रयोग है, भोजन करने के पश्चात लेट करके, सीधे लेट करके 8 श्वास लिया, राइट करवट लेट करके 16 श्वास, लेफ्ट करवट लेट के 32 श्वास। और आप ध्यान रखिए जब आपका राइट स्वर चलता हो तब भोजन करते हैं योगी लोग तो उनको वायु विकार नहीं होता है। पानी पीते हैं वो चंद्र स्वर में और खाना खाते हैं वो सूर्य स्वर में। ये नेचर का सामान्य नियम है, लेकिन हम लोग इसको जानते नहीं है, इसलिए इसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। अगला बिंदु हमारा है वायु विकार के साथ साथ में आज एक नई समस्या पैदा हो रही है, वो हो रही है अनिद्रा की। नींद नहीं आती है, समय पर हम सोते नहीं हैं, समय पर सोने का हमारा अभ्यास छूट गया है और प्रकाश और लाइट ने क्या है रात को भी दिन बना दिया है और हम देर तक। विद्यार्थी लोग तो
दिन में पढ़ते नहीं हैं, रात को देर तक 12, 1, 2, कई बच्चे तो 3-3 बजे तक, 4-4 बजे तक, फिर सुबह लेटते हैं, 8-9 बजे तक उठते हैं। तो ये इस तरह से हमारा जो शेड्यूल है, नेचर का जो शेड्यूल है वो चेंज हो जाता है। तो हमें अनिद्रा, नींद नहीं आती है, और कई बार तो हर एक आदमी नींद की गोलियां खाने लगता है। नींद की गोलियां बड़ी खतरनाक होती है, और इसका कारण ये नींद है क्या, हमारी बॉडी में एक लैक्टिक एसिड बढ़ने लगता है। एक सीमा तक बढ़ने के बाद में हमको नींद आने लगती है, और नींद आकर के हम अपने आप परिवर्तन करते हैं। शारीरिक कारण है असंतुलित जीवन शैली, देर रात तक काम करना और उससे नींद नहीं आती है। मानसिक कारण है चिंता, अधिक चिंतन और विचारों में चंचलता। भावनात्मक कारण है ईर्ष्या, घृणा, जलसी, इनके कारण से भी नींद उड़ जाती है, और रात को सोए सोए आप दूसरों के प्रति गलत सोच, गलत चिंतन करते रहते हैं। अगर इसको बदलना है तो उसका उपाय है आसन, सुप्त वज्रासन, पवन मुक्तासन, पश्चिमोत्तानासन। और एक मुद्रा है, रात को सोते समय अगर अनिद्रा को दूर करना चाहते हैं तो हमें योग निद्रा का प्रयोग करना चाहिए। टाइम पर लाइट ऑफ कर दी 10 बजे के पश्चात, और पूरे शरीर को आप मस्तक सुप्त ताड़ासन, दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए और तनाव दीजिए। फिर आप 3 बार ऐसा करेंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, आंखें बंद कर लेंगे, श्वास भीतर जाए तो शांति भीतर जा रही है, रोए रोए में शांति बढ़ती जा रही है। मैं गहरी नींद में जा रहा हूँ। सुबह ठीक 5 अक्षर लिख दीजिए यहाँ पर, 5 बजे या 6 बजे, जो भी आपकी इच्छा हो उसके अनुसार आप उठ करके और योग कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, प्रभु का स्मरण कर सकते हैं। प्राणायाम में उज्जाई प्राणायाम, प्रेक्षा में आप पूरे शरीर पर ध्यान करके और अपने एक एक कोशिका को सुझाव दें कि मैं गहरी नींद में जा रहा हूँ। अनुप्रेक्षा में कायोत्सर्ग के द्वारा आप अनिद्रा को दूर कर सकते हैं। मुद्रा और मंत्र है रूम रह, रूम रह, रूम रह। विशुद्धि चक्र पर इस मंत्र का 3 मिनट तक ध्यान करिए, और इसके साथ साथ में भोजन जो सरल और सहज पच सकता हो, उत्तेजित भोजन, ज़्यादा भोजन नहीं करना चाहिए। ये अनिद्रा के लिए। एक और आज एक नई समस्या बढ़ती जा रही है जिसका नाम है डिप्रेशन, अवसाद। आज छोटे छोटे बच्चों की, क्योंकि आज बच्चों की या बड़ों की कल्पनाएं बहुत ऊंची हो गई। परीक्षा में बैठे 92 नंबर आ गए, 92 नंबर आने के बाद में बच्चा निराश है, दुखी है, उसे प्रसन्नता नहीं है। क्यों? कि उसके साथी को 95 नंबर आ गए, या किसी को 93 नंबर आ गए, और वो 1 नंबर की कमी रह गई, नहीं तो मैं क्लास में फर्स्ट आ जाता। तो आश्चर्य करते हैं कि भाई इतना है, उसमें खुशी नहीं। आज एक सबसे बड़ी समस्या क्या है? जो प्राप्त है उसमें आनंद नहीं, जो प्राप्त नहीं है उसको पाने के लिए दुखी हुए जा रहे हैं। किसी को नौकरी लग गई तो भी दुखी कि सारी नौकरी तो लगी लेकिन मेरा प्रमोशन नहीं हुआ, प्रमोशन हो गया तो मुझे ये पद नहीं मिला, डायरेक्टर नहीं बना, और न मालूम इस तरह से सोच सोच के हर व्यक्ति दुखी हुए जा रहा है। प्राचीन युग में लोगों के चित्त में एक संतोष था, एक धैर्य था, जो प्राप्त है उसमें ही संतुष्ट रह करके और शांत जीवन, आनंदपूर्ण जीवन जीते थे। तो ये अवसाद ऐसा है कि अवसाद जो उतरने लगता है, काम करने की इच्छा नहीं रहती है और नए काम पर जाने की इच्छा रहती है, और वे लोग क्या करते हैं कि वो इस तरह से सोचते हैं कि बेकार है, और वो पड़े रहते हैं रात और दिन, घर पर काम पर जाते नहीं हैं, और डॉक्टरों के पास में जाते हैं। डॉक्टर लोग उनको नींद की गोलियां, नींद के इंजेक्शन दे देता है। एक बार ही हैबिट पड़ जाती है, वो फिर ने काम पर जाना चाहता है। तो अगर हम ये अवसाद, इसके लिए बड़े अच्छे उपाय हैं। कुछ आसन हैं, जिस आसनों में आप शशांक आसन है,
आप सुखासन है, कायोत्सर्ग है, और इसके साथ साथ में प्राणायाम है, उज्जाई प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम। अगर आप शुरू से जागरूकता रखें और अपनी इच्छाओं को इतना मत फैलाओ कि जिसके कारण से आप दुखी हो जाओ। फर्स्ट तो एक ही बच्चा आएगा। अगर आपको 10 नौकरियां की सूचना निकली है और आपको नौकरी का समय 10 आदमियों को मिलेगी, 500 या 50,000 आदमी एक नौकरी के लिए कई बार 50,000 एप्लीकेशन आ जाते हैं। तो बताइए आप क्या कैसे ये संभव हो सकता है। तो अगर हम अपने जीवन में शांति चाहते हैं, अवसाद को दूर करिए, कोशिश करिए, पुरुषार्थ करिए, मेहनत करिए। लेकिन पुरुषार्थ और कोशिश के बिना आप केवल अच्छा जीवन जीना नहीं चाहते हैं और केवल इसी आकांक्षाओं में, कल्पनाओं में जीते हैं, वो कल्पनाएं कभी पूरी नहीं हो सकती है। अनुप्रेक्षा का प्रयोग करिए, आत्मविश्वास को जगाइए। अरे एक बार नहीं, एक छोटी सी चींटी है, एक बार ऊपर चढ़ती है, 2 बार चढ़ती है, गिर जाती है, फिर चढ़ती है, गिर जाती है, 18 बार 20 बार भी चढ़ी, वो लेकिन हार नहीं मानती है। आप हैरान होंगे ये चींटियां किस तरह से अपने आप में इंतजार करती है। वो क्या करती है कि गर्मी आई, उन्होंने जो इकट्ठा किया था उसका बरसात आ गई, वो सोचती है कि बरसात भी चली जाएगी, सर्दी भी चली जाएगी। वो एक एक सारी इंतजार करते रहते हैं और सारी चींटियां संगठित ढंग से अपने पूरे परिवार को पालती है। अगर हम अच्छा जीवन जीना चाहते हैं तो हमें निराश नहीं होना है। हम संयुक्त रूप से, प्रेम से, आनंद से जो प्राप्त है उसको तो भोगे आनंद से, लेकिन उससे भी दुखी हो रहे हैं। बड़ी मजे की बात है, अगर आपने अपनी श्रीमती को दिवाली पर या होली पर एक नेकलेस ला करके दिया और देते ही वो खुश नहीं हो रही है, वो नाराज हो रही है। ये तो मेरी मम्मी ने पहले दे रखा था, आप गोल्डन का लाए हैं, डायमंड का नहीं लाए हैं। वो डायमंड के लिए दुखी हो रही है, लेकिन अपने पति को धन्यवाद नहीं दे रही है कि आप लाए हैं। पति का सवाल नहीं है, आज सारी समस्याएं इस प्रकार से गुजर रही है। हम माँ बाप के प्रति भी कृतज्ञता का भाव कहाँ। हर बेटा अपने बाप की शिकायत करता है, हर बेटी अपनी माँ की शिकायत करती है। अरे माँ बाप बेटे और बेटियों के लिए मर रहे हैं बेचारे और सब कुछ करने को तैयार है, कभी भी आपने उनको धन्यवाद नहीं दिया। ये बड़ी विचित्रता हो रही है। एक दोस्त एक छोटा सा एक पेन देता है, हम 3 बार थैंक्स देते हैं। और अगर आप किसी दोस्त के यहाँ खाना खाने जाएं, आज भाभी ने क्या खाना खिलाया, क्या चावल थे, क्या सब्जी थी, क्या ये थी, 10 बार आप उसकी प्रशंसा और 5 बार फोन करेंगे। श्रीमती आपकी हमेशा खाना खिलाती है, सुबह उठती है, आपके लिए गर्म पानी, चाय बनाती है, सब कुछ काम करती है, नाश्ता बनाती है और रात को देर तक सारा काम करके सोती है। कभी आपने हाथ जोड़ के नहीं कहा, देवी जी तुम कितनी सेवा कर रही हो, तेरे कृतज्ञोस्मि, मैं तेरा आभारी हूँ। और पत्नियां भी, बेचारा पति सुबह से शाम तक दौड़ता है, भागता है, धूप में छाँव में, लेकिन पत्नियां कभी नहीं कहती है आपने हमारे लिए कितना कष्ट किया है, कृतज्ञोस्मि। ये कृतज्ञोस्मि की भावना पैदा हो जाए परिवार में तो समस्याओं का समाधान हो जाए और अवसाद जैसी बीमारी पैदा ही नहीं हो। अगर हम आनंद चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तो हमें परीक्षा, ध्यान और जीवन विज्ञान के प्रयोगों को स्वीकार करना चाहिए। जीवन विज्ञान के प्रयोग बहुत सरल हैं, सहज हैं। उसमें द्वादशांग योग 12 यूनिट्स हैं, 12 अंग हैं। आसन, मुद्रा, और मुद्रा से पहले है ध्वनि, संकल्प, आसन, प्राणायाम, आसन, प्राणायाम, रिलैक्सेशन, कायोत्सर्ग, मेडिटेशन, शरीर विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक स्वास्थ्य, मूल्यबोध और अहिंसा का प्रशिक्षण। ये सारा प्रशिक्षण जैन विश्व भारती में जीवन विज्ञान अकादमी केंद्रीय कार्यालय में, ये लाडनू में, राजस्थान में, और जहां आचार्य श्री महाश्रमण जी चतुर्मास आदि करते हैं, वहां पर भी ये प्रयोग चलते हैं। अगर आपको संपर्क करना हो, संपर्क करिए और अपने जीवन को स्वस्थ, शांत और आनंदपूर्ण व्यतीत करें। इसी मंगल भाव के साथ में ओम अरहम, ओम अरहम।
प्रेक्षा ध्यान पद्धति में कायोत्सर्ग का महत्वपूर्ण स्थान है। हालांकि प्रेक्षा ध्यान के प्रयोग करने वाले जानते हैं कि प्रेक्षा ध्यान में कायोत्सर्ग का अर्थ काया प्लस उत्सर्ग, कायोत्सर्ग। काया माने शरीर, उत्सर्ग माने शरीर की चंचलता को छोड़ना। लेकिन सामान्य लोगों के लिए या दूसरे वर्ग के लिए कायोत्सर्ग शब्द नया हो सकता है। काया का उत्सर्ग यानी ध्यान में महत्वपूर्ण एक बात है शरीर की स्थिरता, चंचलता को दूर रखना। कायोत्सर्ग का यह प्रयोग केवल शरीर की स्थिरता या चंचलता को दूर करने तक ही सीमित नहीं है, उसका गहरा महत्वपूर्ण प्रयोग है शरीर और चेतना का भेद विज्ञान अलग अलग अनुभव करना। हालांकि यह प्रथम स्टेज पर ऐसा नहीं होता है, लेकिन अंतिम स्थिति में ऐसी घटनाएं घट सकती है कि जब शरीर अलग है और चेतना का अलग